हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं यूपी स्पेशल में आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा ही जाने वाला है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आयोग इस चीज़ की आशा करता है कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, तो उसी को डिस्कस करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उत्सव और महोत्सव। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ यूपी के लिए ही नहीं और भी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि लखनऊ महोत्सव, इस महोत्सव में अवध की परंपरागत जो संगीत है, नृत्य है, वैभव है, नज़ाकत है और नफाजत है, उसके लिए ये महोत्सव किया जाता है। और लखनऊ आप लोगों को भी पता है कि वो नज़ाकत और नफाजत के लिए ही फेमस है। बौद्ध महोत्सव प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा में मनाया जाता है। तो बौद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? 3 जगह याद करिएगा, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिसा। फिर बुद्ध महोत्सव जो दूसरा है वो सारनाथ, वाराणसी में भी मनाया जाता है। वाराणसी उत्सव, इस उत्सव में भारतीय धर्म, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान की प्रस्तुति की जाती है और ये एक पर्यटन उत्सव है। अब वाराणसी उत्सव में क्या अंतर है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा उत्सव पर्यटन उत्सव है, तो वाराणसी उत्सव। इस उत्सव में भारतीय धर्म, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो ये भी आपके वाराणसी महोत्सव में किया जाता है। फिर बात करते हैं सुलह कुल उत्सव, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आगरा में। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ का है? आगरा का है। मुख्य विशेषता क्या है कि ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता का उत्सव है। कन्नौज उत्सव, ये पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज उत्सव कन्नौज में मनाया जाता है, याद रहेगा ही नाम से। लेकिन ये किस विभाग का है? पर्यटन विभाग के द्वारा। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष। फिर ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में, हमें याद रखिएगा, ताज नगरी आगरा में आयोजित किया जाता है। पर्यटन महोत्सव में मुगल कला, संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उस पर मैं टिक लगाती जाऊंगी, जैसे मैंने सुलह कुल पे टिक लगा दिया है। बाकी ये किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो वो आपको याद करना है। फिर राम बारात उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में। तो राम बारात, अयोध्या मत पहुंचिएगा, आगरा में ही रहना है आप लोगों को। तो राम बारात उत्सव ये आगरा का है। कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अयोध्या भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। फिर प्रयाग महोत्सव प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव, ये फरवरी में आयोजित किया जाएगा। वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में मिश्रित संस्कृति का अवलोकन किया जाएगा प्रदेश की। फिर कंपिल उत्सव, इसको याद कर लीजिएगा, फर्रुखाबाद के रामेश्वर नाव, कामेश्वर नाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो कंपिल उत्सव कहाँ का है? फर्रुखाबाद का। ये जो है रामेश्वर और कामेश्वर नाथ और जैन मंदिरों में आयोजित किया जाता है। तो जैन मंदिरों में भी आयोजित होता है, इसके अलावा रामेश्वर और कामेश्वर नाथ मंदिरों में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। सारधाना महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मेरठ के सारधाना में किया जाता है। ठीक है, सारधाना महोत्सव कहाँ का है? मेरठ का है। अगर मेरठ ही पूछता है, सारधाना नहीं पूछता है, या मेरठ के सारधाना लिखा होगा तो वही टिक होगा। ठीक है, मेरठ ही मोस्टली पूछा जाता है। फिर लठमार होली, ये तो सबको पता होगी, प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा जिले में
बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले बरसाना में होगा, उसके बाद नंदगांव में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पहले होता है, तो पहले ये बरसाना में होगा और उसके बाद ये नंदगांव में होगा। ठीक, और कहाँ का है ये? मथुरा का है और फागुन में होगा, ये तो सबको पता ही है। बुंदेलखंड के लोध राजपूत जो है ये लगभग 300 गांव में लठमार होली मनाई जाती है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर के बिंदा नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में गंगा तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गंगा महोत्सव जो है वो राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन वाराणसी में किया जाता है। तो गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? वाराणसी में। बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बिंदा नामक स्थान पे और गंगा के तट पे होगा, यानी बिठूर में गंगा जी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यमुना जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर यह महोत्सव मनाया जाता है। तो यमुना जन्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मथुरा के विश्राम घाट में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्राम घाट चर्चा में है, किस लिए? यमुना जन्मोत्सव के महोत्सव के लिए। कबीर उत्सव संत कबीर विषयक जीवन दर्शन को अधिकाधिक प्रसारित करने हेतु संत कबीर नगर जो जनपद है मैहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव या मेले का आयोजन किया जाता है। तो कबीर उत्सव अगर मगहर दिया है तो मगहर ही होगा, संत कबीर नगर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मगहर नहीं दिया है, संत कबीर नगर दिया है, तो वो आपका सही होगा। फिर झांसी महोत्सव राज्य के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव किसमें आयोजित किया जाएगा? तो झांसी महोत्सव में आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। सैफई महोत्सव कई बार पूछा जा चुका है। ये जनवरी माह में इस महोत्सव का आयोजन सैफई इटावा में किया जाता है। अगर इटावा लिखा है तो इटावा सही होगा, अगर इटावा और सैफई दोनों लिखा है तो आप सैफई पे टिक करेंगे। फिर कजरी महोत्सव ये मिर्जापुर में मनाया जाता है। तो कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का। सोन महोत्सव ये सोनभद्र जिले में मनाया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। फिर कल्की महोत्सव, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष संभल में मनाया जाता है। ये आपके महोत्सव मुख्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक के लिए आपको याद तो सभी करना पड़ेगा, कौन सा पूछ लिया जाएगा हम आपको या हमको पता तो रहता नहीं है। तो इसलिए सारे पे फोकस करिएगा, सब चीज़ सही से याद कर लीजिएगा। और हो सकता है कि कभी कभी होता है कि हमें अरे ये इजी है, मैं तो वहाँ सही करके आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो, इसलिए सब को सही से आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।